हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसमें हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें से बीपीएससी में लगभग 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन है, उसमें से 7 क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। 1938 में स्थापित थी, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन को और एक नाम से जाना जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी कोलकाता में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों, इसलिए इसको याद कर लेंगे। यह पहली राजनीतिक संस्था और संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायत को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। समझें? तो सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा कि लैंड होल्डर्स का ये स्थापना बहुत बार पूछा जाता है। 1938 बार बार पूछा जाता है। और फिर इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। फिर ये राजनीतिक संगठन और संस्था थी। फिर इसके क्या हुआ, इसके संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। ठीक है, इसमें देखेंगे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1943 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में किसने की थी? जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से की गई थी। और इसका कारण क्या था? जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही और दोनों सही। इसकी व्याख्या आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई थी, जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से हुई थी। थॉमसन लिखा हुआ है, थॉमसन के प्रयासों से हुई थी। और इसको थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करने हेतु ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा, जो पूना सार्वजनिक सभा थी ना, उन्होंने ही ये मांग की थी। तो इसका पढ़ लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में S.H. साठे, S.H. चापलूनकर और G.V. जोशी आदि के द्वारा की गई थी। सभा में रनाडे का प्रवेश 1871 में हुआ था। रनाडे ने सभा की विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, इसीलिए इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे ने की थी। तो 70 में इसको S.H. साठे, S.H. चापलूनकर और जोशी ने किया था। ठीक है, 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो दी पूना सार्वजनिक सभा, ये आईएएस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार और यूपीएससी में तो सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की थी।
यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण था, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामले को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता। दूसरा है कि एल्बर्ट बिल विवाद पर इन लोगों ने आंदोलन चलाया था। फिर सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग की थी। और ये कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था थी। क्या? इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद बोस के सहयोग से किया था। फिर है 1876 में तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, इंडियन एसोसिएशन, तो एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व, ये वाला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है बीपीएससी में कि कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। बीपीएससी का क्वेश्चन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए बीपीएससी में ही पूछा हुआ है, इसका डेट पूछ दिया है। तो इसमें क्या पूछा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 में इन्होंने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। 76 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इससे पहले 2 साल पहले उनको ICS की एग्ज़ाम परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। और उनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ था। यहीं पर मामूली भूल की वजह से उन्हें हटा दिया गया था 74 में। सोचिए, इसीलिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका जो है 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था 1886 में कांग्रेस में। ठीक है, बाकी अभी कांग्रेस के बारे में जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो सबसे पहले राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे। और ये बात कौन बोलते हैं? ये बात बिपिन चंद्र पाल ने अपने लिखा है इस बात को। ठीक है, और बीपीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। समझे? तो ये यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल के ने लिखा है, उनके अनुसार इसका आंसर सही है। बाकी कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मानते हैं राजनीतिक सुधारों के आंदोलन के प्रमुख नेता। इसमें से बोल रहा है आधार पर क्रमवार सजाइए, कौन सा सही है? तो इसमें जेपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले हुई थी बॉम्बे एसोसिएशन की 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो याद कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद हुआ था इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग। फिर इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 76 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता में। फिर मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में, इसके 1884 में, ये 84 का है मतलब कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके मतलब जो संस्थापक थे रामास्वामी मुलायदर और एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू।
चार्लू, ये क्वेश्चन आएगा आपको, पीछे हम पढ़े हैं इसको। तो आनंद चार्लू फिर पूछ देगा कि मतलब ऑप्शन में आनंद चार्लू रहेगा, जिसमें मद्रास महाजन सभा सही होगा, क्योंकि ये सभी मतलब एक कोई इसका संस्थापक नहीं था, इतने सारे लोगों ने मिलकर स्थापना की थी इसकी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में, ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसको स्टार लगाया हुआ है। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन सा एक था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संस्थापकों में फिरोज मेहता थे, और इनके साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग इसके प्रयासों से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसमें लोगों को में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें देखिए 3 गुट सदस्य थे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि केटी तेलंग, तैयब जी और फिरोज मेहता 3 शामिल थे इसमें। 17 का BPSC 17 का क्वेश्चन है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसको मिलान करना है कि कहाँ कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, ये यूपी PCS में, यूपी में बहुत ही ज़्यादा मिलान करने वाले क्वेश्चन दिए हुए जाते हैं, जैसे अभी हम नीचे देखेंगे इसको। तो इसका उत्तर यदि हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम ने लंदन में किया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी ने ये भी लंदन में ही किए थे। फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये भी लंदन में हुआ था, लेकिन इसकी मैरी कारपेंटर ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, और फिर इंडियन एसोसिएशन तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है विलियम एडम ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पे हमको दादा भाई नौरोजी की तो याद रखनी ही पड़ेगी, 1866 में लंदन में स्थापित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? तो इसका आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों, द इंडियन एसोसिएशन, ये नहीं था राजनीतिक संगठन, बाकी थे। जैसे में इसके बारे में पढ़ लेते हैं, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था बाद में, मतलब पहले ब्रिस्टल इंडिया एसोसिएशन था, लेकिन बाद में द इंडियन एसोसिएशन कर दिया था। जो भी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन, एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग द्वारा लंदन में स्थापित एक स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन। इसका पुनः नाम बदल दिया गया और नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो याद रखेंगे दोस्तों। इसमें से कथन कारण दिया हुआ है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1876 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल सही है। कारण क्या था? कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बिल्कुल, दोनों सही है दोस्तों, सब व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर इसमें से पूछ रहा है कि सही कालक्रम में सजाएं, तो सही कालक्रम में सीधा हम लोग देखते हैं कि बंगभाषा प्रकाशिक सभा जो 1836 में हुई थी, बंगभाषा। लैंड होल्डर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, 1938 में पढ़ चुके हैं। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इंडियन लीग 1875 में, शिव कुमार घोष। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें से मिलान करना है। तो लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया है। फिर इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स।
और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। तो सही है ये, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसमें मिलान करना है तो इसका वो बता देते हैं दोस्तों। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसमें तो अच्छा हाँ, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो है ये आनंद मोहन बोस करेंगे, जबकि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है सैयद अहमद खान करेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ आनंद मोहन बोस, और इससे पहले इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। यहाँ पे हम लोग दो को पढ़ लिए आनंद मोहन बोस से रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे देखेंगे हम लोग कि 1875 में तो जान ही रहे हैं शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना किया था। फिर 76 में इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था, जिससे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण को इसमें लाना था, इसीलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का चंदा 50 रुपया वार्षिक था। समझें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था उसका चंदा 50 रुपया था, लेकिन जो इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी उसका चंदा 100 रुपया था। इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे देखिएगा कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने स्थापित किया था। शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है, तो इन्होंने मिलकर इसको स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका ये वाला याद रखिएगा, नीचे पूछा हुआ है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा किसने किया था? आनंद चरदालू बोले थे दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे। ठीक है, इसमें अभी देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, अहमद खान ने के साथ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? शिव प्रसाद, जिसको सितारे हिंद कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से दो जो है वो सुमेलित नहीं है। इसमें से एक है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना 1823 में हुई थी, ना कि 13 में। ठीक है, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी तो आप लोग जानते ही हैं कि 1838 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नहीं सॉरी, द्वारकानाथ टैगोर था शायद, हाँ द्वारकानाथ टैगोर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए और बी, सी और डी। ठीक है, आगे बढ़ते। बाकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में हुआ था। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, इसको देख लेंगे, ये आ सकता है राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मिश्र आदि थे। राधाकांत देव प्रथम इसके अध्यक्ष थे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से
देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, लेकिन इसके साथ इसके सदस्य में तेलंग भी थे, केटी तेलंग। नेशनल सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ये अली हो जाएंगे। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधा कामदेव। हम लोग अभी पढ़े ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधा कामदेव। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो सेवक संघ की 1905 में की ही थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बाकी अभी हम लोग पढ़े थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके अध्यक्ष तो राधा कामदेव थे, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव थे। अभी हमने जो बोला था दोस्तों लैंड होल्डर्स वाला, एक बार देख लेते हैं कि लैंड होल्डर्स ज़मींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। 1838 में हुई थी, लेकिन इसमें तो दिया यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ था। बाकी द्वारकानाथ टैगोर, रुकिए मैं इसको कंफर्म करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ भी चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं रहना मुझे अच्छा लगता है। सभी चीज़ क्लियर हो जाए वही ठीक लगती है। तो इसकी इधर तो नहीं मिल रही दोस्तों। देखिए यहाँ पे मिल गया, द्वारकानाथ टैगोर। सही बोला था मैंने। मुझे डर लगता है ना दोस्तों, अगर मैं गलत बता देती हूँ आपके दिमाग में गलत सेट होगा तो फिर गलत है ना, आप मुझे ही बोलोगे। इसीलिए इसको कंफर्म कर दिया कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो है द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।